अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो बहुत ही हैरानकुन है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदर सरकारी मुलाजिम हो और उसे तनख्वाह भी मिलती रही हो? है ना बिल्कुल अमेजिंग बात। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात, क्या 2000 रुपये खर्च करके 41 मिलियन डॉलर का बिजनेस करना मुमकिन है? जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात कि जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये बंदा मजाक ही कर रहा है, कि एक बंदे के ऊपर 20 साल पहले गोली चलाई गई और उसे 20 साल बाद जाकर गोली लगती है। नहीं, मैं किसी और प्लेनेट की बात नहीं कर रहा, मैं इसी प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे ये मजाक है, तो आए ऐसे मजाक और ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। लेट्स हैव अ लुक दिस। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में ये एक सेंटर से कट किया हुआ पत्थर 4000 साल पुराना है, जिसका नाम अल नज़ला रॉक फॉर्मेशन है। ये पत्थर इतना प्रिसाइजली कट किया हुआ है कि साइंसदान और जियोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इससे रिलेटेड काफ़ी बातें हैं, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एंशिएंट इन सिविलाइजेशन उस वक्त की काफ़ी एडवांस थी, हम जैसा सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। और कुछ लोगों का मानना है कि ये काम इंसानों का हो ही नहीं सकता, बल्कि ये काम एलियंस का है कि जिन्होंने अपनी सुपर लेज़र से इसे कट किया है। बट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि ये पत्थर नेचुरली ऐसे दो हिस्सों में बट गया है। आपके मुताबिक ये कैसे मुमकिन हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ओकले कंपनी को चंद रुपयों खर्च करके करोड़ों का फायदा हो गया। इतनी सस्ती एडवर्टीजमेंट और फायदा इतना बड़ा। 2010 में चिली में हुए इंसिडेंट का पता होगा, जहां 33 माइनर्स काम करते हुए जमीन के 700 मीटर गहराई में फंस गए थे कि 69 डेज तक, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ था। और पूरी दुनिया की मीडिया पे ये खबर काफी गर्म रही थी, क्योंकि ये सारे वर्कर्स इतने दिनों तक जमीन के अंदर अंधेरे में सरवाइव कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में इनका एकदम से सनलाइट में आना इनकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता था। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ओकले कंपनी, जो कि एक आईवे ब्रांड है, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और सभी 33 माइनर्स के लिए अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट सन ग्लासेस डिजाइन किए। अब चूंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा था, तो सबने इन माइनर्स को ओकले के सन ग्लासेस पहनकर बाहर आता देखा, जिससे थोड़े दिनों में ओकले को 41 मिलियन डॉलर का मार्केट एक्सपोजर मिला। एक बंदर ने रेलवे में ऑफिशियल जॉब की। ये बात 1881 साउथ अफ्रीका की है, जब एक डिसेबल रेलवे वर्कर जम्पर वाइट लोकल मार्केट गया हुआ था। वहां उसने एक बंदर को बैलगाड़ी चलाते देखा। जम्पर इस बंदर से इम्प्रेस हो गया, क्योंकि इसने कुछ टाइम पहले ही अपने दोनों पांव एक एक्सीडेंट में गंवा दिए थे और उसे एक हेल्पर की जरूरत भी थी। तो इसने बंदर के ओनर से बात की उसे खरीदने की, और खरीद भी ली। फिर पता चलता है कि जैक नामी ये बंदर एक नंबर का शराबी था और शराब मिलने पर ही वो काम करता था। जम्पर ने इसे ट्रेन किया सिग्नल इस्तेमाल करने के लिए और लीवर पुल करके ट्रेन को डायरेक्ट करने के लिए, और जैक ने बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख लिया। और थोड़े अरसे में जैक ये सब इतने अच्छे से करने लगा कि जम्पर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन जब रेलवे मैनेजमेंट को ये बात पता लगी, तो उन्होंने दोनों को काम से फारिग करने का फैसला कर लिया। मगर जब रेलवे इंतजामिया ने रेल में काम करते हुए जैक को देखा, तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि इन दोनों को फायर करने की बजाय जैक को भी ऑफिशियल वर्कर हायर कर लिया एज एन असिस्टेंट टू जम्पर। और अगले 9 साल तक जैक को 20 सेंट पर डे के हिसाब से सैलरी भी मिलती रही, और हफ्ते में एक बार हाफ बॉटल ऑफ बियर की भी। और कमाल की बात यह थी कि इस 9 साल में जैक ने कोई भी गलती नहीं की। 9 साल की जॉब के बाद जब 1890 में जैक मर गया, और इसकी स्कल आज भी साउथ अफ्रीका के म्यूजियम अल्बानी में मौजूद है। इंसान को गोली लगने से मौत हो जाती है, ये तो कोई अनोखी बात नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ गोली 20 साल पहले चलाई गई थी। हैरानी हुई। बात है 1883 की, जब टेक्सास के हनी ग्रोवर टाउन में रहने वाले हेनरी ड्रेक लैंड ने अपनी फियांसी मैसी टिकनॉर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। अब मैसी ये डिनाइल बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। इस हादसे के बाद मैसी के भाई को हेनरी पर बहुत गुस्सा आया और वो गन लेकर हेनरी को मारने उसके फार्म चला गया।
और जैसे इसने शूट किया तो गोली हेनरी के मुंह के सामने से गुजरती हुई इसके पीछे वाले पेड़ में घुस गई। हेनरी बच गया। अब इस इंसिडेंट के 20 साल बाद हेनरी ने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया और ड्रिल करके इसमें एक्सप्लोजिव लगाया और अपने बेटे के साथ वहां से 50 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही एक्सप्लोजिव फटता है वो गोली वहां से निकलकर सीधी जाकर हेनरी के सर में लग जाती है। हेनरी की मौत हो जाती है और इस तरह इस गोली ने 20 साल बाद जाकर अपना काम पूरा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेव ट्रीज सेव लाइफ। क्या ही मजा आ जाए अगर आपको कुछ ना करने के पैसे दिए जाएं तो। जापान के टोक्यो शहर में रहने वाले शोजी मोरिमोटो कुछ ना करने के 10,000 रुपीज लेते हैं। दरअसल ये डू नथिंग रेंट अ मैन की सर्विस प्रोवाइडर हैं। दरअसल ये इसमें खुद को किराए पर देते हैं कुछ ना करने के लिए। जैसे किसी ने शॉपिंग पर जाना है, मूवीज देखने जाना है, डिनर पर जाना है, सिर्फ बैठकर अपनी बातें शेयर करनी है तो ये उनके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। ये सिर्फ इनके सिंपल सवालों के जवाब देना, बातें सुनना या फिर खाना पीना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि एक क्लाइंट ने अपना मर्डर कन्फेस कर दिया था उनके सामने और एक क्लाइंट ने सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बाय कहने के लिए उन्हें हायर किया था। शोजी के ट्विटर अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और रोजाना इन्हें हजारों रिक्वेस्ट आती हैं, पर वो इनमें से 2-3 अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। ये दुनिया का सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इस टॉर्चर को कहा जाता है व्हाइट रूम टॉर्चर। यहाँ कैदी को व्हाइट रूम में रखा जाता है। व्हाइट बेड, व्हाइट कपड़े और खाना भी सिर्फ व्हाइट फॉर्म में, वो भी व्हाइट बर्तन में सर्व किया जाता है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें टॉर्चर जैसा क्या है। जरा सोच कर देखें, जिस कमरे में आपको रखा जाएगा वहाँ ना कोई इंसान दिखाई देगा, ना कोई आवाज सुनाई देगी और जो चीज आपके अपने आसपास देख पाएंगे वो भी व्हाइट कलर में। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है असल में इसका असर उतना ही खतरनाक है। इस टॉर्चर में आप अपनी शनाख्त भूल जाते हैं, हो कौन, इसकी फैमिली कौन है, सब कुछ भूलकर एक अलग और नया इंसान बन जाते हो। ये बंदा दिन के 16,000 कमाता है, वो भी कुछ किए बगैर। हम में से किसी को भी लाइन में खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको इस चीज के पैसे दिए जाएं तो। फ्रेंड्स, स्टैंडिंग इन लाइंस, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ और कैसे चलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देखें और एंजॉय करें। अब आए अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, दुनिया में एक ऐसा जॉब भी है जहां आप दूसरों के लिए लाइन में खड़े होते हैं और अच्छी खासी रकम कमाते हैं। ये जॉब अमेरिका, बरतानिया और इटली में काफ़ी मशहूर भी है। ये सर्विस अमीरों के लिए है जो कि लाइन में खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्हें ये लोग सर्विस देते हैं और टाइम के अगेंस्ट पैसे चार्ज करते हैं। यही काम करके लंदन के फ्रेडी बैकेट रोजाना 16,000 कमाते हैं। इनसे मिले, इनका नाम है डोनाल्ड गोरोस्की और ये पिछले 50 सालों से मैकडोनल्ड के बर्गर रोजाना खाते आ रहे हैं, जिसको टोटल किया जाए तो ये तादाद 32,340 से जायद बनते हैं। इनके पास इनके बिल्स बॉक्स हर बर्गर का स्टोर करके रखा है और इसकी वजह से इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है, जिसपे उन्हें ये एजाज हासिल है दुनिया में सबसे ज्यादा मैक बर्गर खाने के लिए। डोनाल्ड हर दिन 9 से 10 किलोमीटर वॉक करते हैं और इनके डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हेल्थ बिल्कुल फिट है। डोनाल्ड का कहना है कि वो बाकी की जिंदगी भी बर्गर खाना कंटिन्यू रखेंगे। ये 2022 में भी 1950s की लाइफ जी रही हैं। इनका नाम है लूसी फे। इन्हें इस जमाने से इतना प्यार है कि ये आज भी इसी में जी रही हैं। इनका घर भी 1950s के अंदाज में डेकोरेटेड है और इनके होम अप्लायंसेस भी 70 साल पुराने हैं। इनके कपड़े, मेकअप, यहाँ तक कि गाड़ी भी 1950s की है। बेसिकली 1955 में इनके ग्रैंड पेरेंट्स की शादी हुई थी और उनसे उस टाइम की बातें और किस्से सुनकर इस कदर इंस्पायर्ड हुई कि उन्होंने भी यही लाइफ स्टाइल फॉलो करने का फैसला कर लिया। 1950s में लाइफ काफ़ी सिंपल और खूबसूरत थी और आज भी वो अपनी लाइफ 1950s की हाउसवाइफ की तरह जी रही हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग और मज़े की लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनिट फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।